हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और आज मैं आपके लिए एक जीके क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट नए नए करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चन है। इसको पढ़ के, इस वीडियो को देख के आपको हर एग्जाम, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बिना टाइम खराब करते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? ताजमहल आपको सब पता ही होगा, किसकी याद में क्यों बना है? किसके स्मारक है? मृत व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? किसके थे? बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। बन तो पहले ही गया था, लेकिन संशोधित 1950 में किया गया। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। क्वेश्चन नंबर 8। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दी रियल डील। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? लोथल। आई थिंक लोथल शायद राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? कौन सा है? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता ही होगा, आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसमें रामनाथ कोविंद पुराना दिया हुआ है। 2022 में एक नए राष्ट्रपति बनी है, लेडीज है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नाम याद रखना, द्रौपदी मुर्मू। मैं इसमें लिख नहीं सकता अभी। वो जो 2022 को बनी थी, 21 जुलाई को, और वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। ओके। क्या नाम था? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंगलोर। संसद में कौन से दो हाउस हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पता होगा आपको, जोधपुर। और पिंक सिटी? जयपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। इसमें यह भी गलत दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है, यूपी। यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र और राज्य है।
और एरिया में, अगर एरिया की बात करी जाए, एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको शायद, आई होप आप सबको पता होगा। राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आ गया क्वेश्चन। इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बताया था। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? इसमें यह आंसर भी बहुत पुराना दिया हुआ है। अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में। ओके। भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? अंजता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ये तो सभी को पता होगा जो भारत का नागरिक है। ताजमहल। सह्याद्री को किस सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? दी वेस्टर्न घाट्स। 13, 30वां क्वेश्चन। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? ये भी सबको पता होगा। महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं भारत की। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास भारत के प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे पहले थे, अभी प्रेजेंट में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। कौन है? एक नाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे से पहले थे। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लेवरेज एडीयू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? ये तो पता ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारे भारतीय इतिहास एंड संस्कृति जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए।
महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? क्या है? पाटलिपुत्र। 1930 के प्रसिद्ध नमक, दो बार आ गया, नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। इसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था। दांडी यात्रा। किसे सीमानंद गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमानंद गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। मोहन जोदाड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउथ ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फिरदौस। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। अब कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। राज्यसभा को स्काई सदन कहा जाता है? उत्तर क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्थायी है। संविधान को संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। सॉरी, गलती गलत पढ़ दिया मैंने। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। उत्तर क्योंकि जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? सिंस 1962 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब आगीकृत किया था? इसमें ये आंसर गलत गलत लिखा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। इसका आंसर 26 नवंबर 1949। हमने विश्व में किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरने वो अगर खाली है तो उसको भरने की अवधि 6 महीने की हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? आर्टिकल 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। फोर्थ स्टेट फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। जो अपना हमारा फोर्थ पार्ट कह दो और फोर्थ स्टेट कह दो,
वो प्रेस होती है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और कुछ भारत का भूगोल जनरल नॉलेज। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? तलोचचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। रणथंभौर चीता सरस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। देखिए, इसमें एक राजस्थान का बॉर्डर लगता है, और इसमें उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, इसमें दिल्ली लग जाता है, और इसमें बिहार लगता है, और इसमें मध्य प्रदेश लगता है। कई सारे स्टेट इसमें लगते हैं, मतलब टच करते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी वो चोटी तो केटू गार्डन, जिसे केटू नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड की हमारी, आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो? एक हावड़ा जंक्शन बहुत बड़ा है, दिल्ली हो गया, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया मुंबई में। ये तीन तो टॉप पर आते हैं, मतलब 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा। भारतीय अर्थव्यवस्था जनरल नॉलेज। भारतीय रुपए की पहचान चिन्ह प्रतीक है? पैसा, रुपए। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? ग्रेसम क्या है? निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, वो ग्रेसम नियम कहलाती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टैम्प ड्यूटीज। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? 56। तेजड़िया गुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य को किस पहलू से संबंधित किया है? स्टॉक मार्केट में ही होता है बुल और बियर। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उत्तरीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। एनआईएफटी बाई किससे संबंधित है? एनएसई सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इस स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। हॉट करेंसी का क्या अर्थ है?
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हॉट करेंसी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 91। संयुक्त राष्ट्रीय शासकीय रूप में 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेगी। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए थे। यूकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। क्रिस्टीन लगाई ने। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूएन वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से लाई की पहली प्रमुख बनी है। मिशेल बैचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है। इसका आंसर शायद आई होप विविधता दशक के रूप में मनाया गया था। एक बार आप कंफर्म गूगल से देख लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना। अब नेक्स्ट आता है खेल कूद जनरल नॉलेज। खेल कूद के ऊपर थोड़ा बहुत देखते हैं। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश में वृत्त बनाया? दक्षिण अफ्रीका। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है खेलों से। वाडा वाडा। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार सबसे मतलब कि खेल कूद में सबसे सर्वोच्च मतलब आउटस्टैंडिंग जो पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार होता है। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? टेनिस का। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियर्ड। बिलियर्ड कोई खेल होगा उससे संबंधित ये है पंकज आडवाणी। अब थोड़ा पुरस्कार के ऊपर देखते हैं क्वेश्चंस। पुरस्कार जनरल नॉलेज। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए।
वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हॉवर्ड जैकसन ब्रिटेन के थे। पद्म श्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं। चौकिन अपूर्थम। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? सिंस 1901 ई में। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पाथेर पंचाली। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई। जीव मेना नावेरेते। ये मैक्सिको की थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया से अभी तक कौन कौन सी यूनिवर्स चुनी गई हैं। एक मैं बताता हूँ। एक ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, और जितनी भी चुनी गई हैं आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, बताइए। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल के। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लू जियाबाओ चीन, जो चीन के थे, उन्हें ये 2010 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के, मतलब ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड। कमेंट बॉक्स में बताइए ऑस्कर अवार्ड अब तक इंडिया में किसको मिला है? कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑल स्टार अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? चैंपियनशिप खिताब। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण। ये दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है। पद्म विभूषण, ये सॉरी, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण। चौथा कौन सा है? पद्म श्री। ये देख लीजिए, पद्म पद्म स्टार्टिंग में वही है, दूसरे में विभूषण है, और तीसरे में भूषण है, और चौथे में श्री है, पद्म श्री है। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? अर्जुन अवार्ड, जो मैंने बताया था ऊपर, कि खेल में सबसे ऊपर माना जाता है ये अवार्ड। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भी एक पुरस्कार आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, एक्सलेंट में आता है। अब कुछ एमसीक्यू है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार, उदासीन, अम्ल, उपरोक्त सभी। इसमें होता है क्षार। कटे हुए सेब का रंग
कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनको आंसर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। इस पीडीएफ की जो ये पीडीएफ है इस क्वेश्चन की, ये मैं नीचे टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम के चैनल पे आपको पढ़ी हुई मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करके क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।